हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सिंड्रेला की हिंदी कहानी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके एक प्यारी सी बेटी थी। उसका नाम एला था। एला बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बच्ची थी, लेकिन वह दुखी रहती थी क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। एला के पिता ने उसकी इस कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, जिससे एला को एक नई माँ मिल गई थी। उसकी नई माँ की 2 बेटियां थी। एला बहुत खुश हुई कि नई माँ के साथ उसे 2 बहनें भी मिल गई थी। एक बार एला के पिता किसी काम से दूसरे शहर चले गए थे और वहां किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। एला की सौतेली माँ और दोनों बहनें मालकिन की तरह घर में रहती थी और एला से घर का नौकरानी की तरह सारा काम करवाती थी। एला की माँ और बहनें उसे बहुत डांटती थी और खाना भी बहुत कम देती थी। वह सारा दिन काम करके रात को थक जाती थी और अंगीठी की राख के पास ही सो जाती थी। तभी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाती थी और उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक दिन राजा के दरबारियों ने राज्य में ऐलान किया कि कल राजमहल में जलसे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी कुंवारी लड़कियों को भी आमंत्रित किया गया है और राजकुमार उन लड़कियों में से अपने लिए एक राजकुमारी चुनेंगे। राज्य की सभी लड़कियां उस जलसे में जाना चाहती थी। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सिंड्रेला भी राजकुमार से मिलने के लिए राजमहल में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर दिखती थी। दूसरे दिन सिंड्रेला की माँ और दोनों सौतेली बहनें सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होकर राजमहल चली गईं। एला घर का सारा काम खत्म करके बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक परी आई और उसने एला से उदासी का कारण पूछा। एला ने परी को कहा कि मैं भी राजमहल में जाना चाहती हूँ, पर फटे पुराने कपड़ों में कैसे जाऊं? परी ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी घुमाई और एला के लिए सुंदर सी पोशाक, कांच की जूतियां, बग्गी, घोड़े, कोचवान का इंतजाम किया और चेहरे के लिए एक नकाब, जिससे कोई भी एला को पहचान न सके। एला तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन परी ने एला को चेतावनी दी थी कि रात को 12 बजे से पहले घर आ जाना, नहीं तो यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। फिर एला बग्गी में बैठकर राजमहल चली गई। एला जब राजमहल में पहुंची तो सबकी नजर उसी पर टिकी हुई थी क्योंकि वह बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके नकाब के कारण उसकी माँ और दोनों बहनें भी उसे पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने एला को देखा तो उससे प्यार हो गया और उसके साथ नाच करना शुरू किया। यह देखकर वहां पर सभी लड़कियां एला से चिढ़ने लगी। एला को राजकुमार के साथ पार्टी में बहुत मजा आ रहा था और वह परी की बात भी भूल गई थी। जैसे ही 12 बजे का घंटा बजा तो एला को परी की बात याद आ गई और वह वहां से भागी। राजकुमार के रोकने पर भी एला वहां नहीं रुकी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी एक जूती वहीं पर रह गई। राजकुमार ने वह जूती उठा ली। जादू खत्म हो गया और एला फिर अपने पुराने कपड़ों में आ गई। राजमहल में राजकुमार को उसकी बहुत याद आने लगी और उसने मन में उससे विवाह करने का सोच लिया। राजकुमार ने राज्य में ऐलान करवाया कि यह जूती जिस भी लड़की के पैर में आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे।
राजकुमार ने अपने सिपाहियों को उन सभी लड़कियों के घर भेजा जो उस कार्यक्रम में आई थी। सिपाहियों ने एक एक करके सभी लड़कियों के पैर में जूती पहनाकर देखा। सिंड्रेला के घर पर भी दोनों सौतेली बहनों के पैरों में भी जूती पहनाकर देखा, लेकिन दोनों को नहीं आई। अंत में जब वह जूती सिंड्रेला के पैर में पहनाकर देखी तो उसे आ गई। सिंड्रेला की माँ और दोनों बहनें चौंक गई। जब यह बात राजकुमार को पता चली तो राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर सिंड्रेला के घर आया और उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला ने विवाह कर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहने लगे। सिंड्रेला को फिर से राजकुमारी वाला जीवन मिल गया और वह बहुत खुश हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।